गणपति महाराज की जय। जय हो अहोई माता। आज हम अहोई माता व्रत कथा सुना रहे हैं, जो कि ये पुत्र के लिए होती है, बच्चे के लिए होती है। तो जो भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, परमात्मा उसके बच्चे की दीर्घायु करे, उसके बच्चे को सद्बुद्धि दे और हमेशा उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो आइए आपको कथा सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक कथा सुनिए। जय हो अहोई माता। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने के को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसकी जगह एक सह की माद थी। सहसा उस स्त्री के साथ कुदाल सह के बच्चे को लग गई, जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मारे गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्री से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तू उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह और सह के बच्चों को चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया था और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई 8 अष्टमी की दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वर्गुण संपन्न, सती, साध्वी, सलीवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कोई पुत्र व पुत्री थी, परंतु सब बालक अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान को मारे जाने का उन्हें बहुत दुख था। वह नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करती थी कि हमारे मर जाने के बाद उस अपार धन संपत्ति का क्या कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल में चल दिए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह बस दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई 8 जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आई है, उसी 8 को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात
इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापसी लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहू थी और एक छोटी बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहू अपनी इकलौती नंद को साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहाँ सप्याऊ माता सह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब वो नंदन अपनी 7 भाभियों को से बोली कि तुम से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाएं। इस विचार से उसने अपनी ननद को बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरे जो सनातन संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, जो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़ तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रतिकाल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती गौ माता। यही देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, तो गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है? साहूकार की बेटी की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। इस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा, एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चली दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वह एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। साहूकार की बहू ने उसे सर्प को मार के डाल के नीचे दबा दिया और वो बच्चा वहाँ लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चे के सर्प को मार की रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है?
वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उस दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भैली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आज 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 तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई है। तब सुरही गौ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगूं। स्याऊ माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपया करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहू मिल जाएगी। तू घर जा करके मेरे 7 उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजियो। यह सुनकर जब वह लौटकर घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहू घर बैठी मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उज्जमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों के याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में ही उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वे अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही हैं और वहाँ तो खूब उज्जमन कर रही हैं। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर आईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खुली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है स्याऊ माता इसे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सबकी तुमसे विनती है। बोलो स्याऊ माता की जय। बोलो गणपति महाराज की।